हेलो एवरीवन, मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यू भी होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके मल्टीपल चॉइस भी होंगे, ट्रू एंड फॉल्स भी होंगे। ठीक है, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस भी होता है। ठीक है, और ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। एंड साथ ही साथ हम मैच द फॉलोइंग्स भी देखेंगे, जो आपके एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जा सकता है आपको। तो पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा कि आप मेरे साथ पढ़ेंगे और 5 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा और उसमें आप सोचेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब कौन सा इसमें से बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला अनसर्टेनिटी, दूसरा रिलेटिविटी, तीसरा कॉम्प्लेक्सिटी एंड डी एम्प्लॉइज। सोचें जी, 5 सेकंड है आपके पास। and the right answer is D, employees। भाई, uncertainty, relativity and complexity are the characteristics of business environment। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, which element of business environment is shaped by beliefs and customs of people। कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का एलिमेंट जो होता है वो बिलीफ एंड कस्टम से बनता है। टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल। सोचें, टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्निक वाली बात होगी, पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स की बात होगी, लीगल यानी लॉ की बात होगी। तो कौन सा बिलीफ एंड कस्टम्स कहां पर आएगा? सोसाइटी में होता है तो क्या होगा? सोशल एनवायरनमेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब कौन सा बताता है इसमें सबसे अच्छे से इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को। पहला, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस एंड चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इंपॉर्टेंस तो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब किस में मदद करता है? तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करने में मदद करता है, उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन में भी मना करता है, उसके अलावा कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस को भी उसके हिसाब से एडजस्ट करने में मदद करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का कौन सा एग्जांपल है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री यानी देश का संविधान, पहला ऑप्शन। बी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तीसरा, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी एंड फोर्थ, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। भैया, कॉन्स्टिट्यूशन तो लॉ में आएगा, प्रोटेक्शन एक्ट भी लॉ में है, मनी सप्लाई भी किस में आएगा? इकोनॉमिक में आएगा। तो राइट आंसर इज डी, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। उसके बाद आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज स्टैटिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक नेचर का होता है, ट्रू और फॉल्स बताना है। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक होता है या डायनामिक? बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, मतलब लगातार चेंज होता है, स्टैटिक नेचर का नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, सोशल फैक्टर इंक्लूड मार्केट सिचुएशंस लाइक इन्फ्लेशन, इनकम लेवल एटसेट्रा। बताएं, सोशल फैक्टर में क्या आता है? मार्केट की सिचुएशन आती है, इनकम लेवल आता है, या सोसाइटी की बिलीव्स कस्टम्स आते हैं? बिलीव्स कस्टम आते हैं, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स। उसके बाद अगर हम बात करें, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का ऑप्शन ए है इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमीज, इकोनॉमीज को आपस में जोड़ना। दूसरा, पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट। उसके बाद, नन ऑफ दीज एंड रिड्यूस्ड एग्रीमेंट कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। बताएं, लिबरलाइजेशन में कंट्रोल को गवर्नमेंट क्या करती है? थोड़ा सा लिबरल करती है, रेस्ट्रिक्शंस को लिबरल करती है। तो आंसर होगा डी। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब कौन इसमें से एक्सप्लेन नहीं करता कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज हुई उसका बिजनेस में क्या फर्क आया। पहला, मार्केट ओरिएंटेशन। दूसरा, मोर डिमांडिंग कस्टमर। तीसरा, इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड चेंज इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। देखो, मार्केट ओरिएंटेशन बढ़ा है, बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होने से कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी हैं, कंपटीशन भी बढ़ा है, तो चेंज इन एग्रीकल्चरल प्राइस राइट आंसर होगा। उसके बाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कंसर्न्ड विथ। जीडीपी का किससे लेना देना है? सोशल से, पॉलिटिकल से, इकोनॉमिक से एंड लीगल से। भैया, जीडीपी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पैसे की बात है। द ट्रेंड of health and fitness has created a demand for products like gym, bottled mineral water
एंड फूड सप्लीमेंट एक्सेट्रा। बताओ, लोगों का हेल्थ अवेयरनेस बढ़ा जिससे जिम की डिमांड बढ़ी, मिनरल वाटर की डिमांड बढ़ी, फूड सप्लीमेंट की डिमांड बढ़ी, रोस्टेड स्नैक्स ऐसे लोग खाते हैं फ्राइड की जगह, तो ये किस में आएगा? ये क्या है? सोसाइटी के ट्रेंड में चेंज है, तो क्या आएगा? सोशल इन्वायरमेंट। उसके बाद आप इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे, है ना। उसके बाद आगे आए, अगर क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सिगरेट पैकेज मस्ट कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ इज एन एग्जांपल ऑफ। सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है, जो लोग स्मोक करते हैं, किसी को करना नहीं चाहिए, फिर भी जो करते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, टोबैको कॉजेस कैंसर। तो ये क्या है? किसमें आएगा? लॉ है, ऐसा स्टैट्यूटरीली लिखना पड़ेगा, तो इस किसमें आएगा? लीगल एनवायरनमेंट में आएगा। किसमें आएगा? लीगल एनवायरनमेंट। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चेंज्ड सेलिंग कंसेप्ट टू, मतलब प्रोडक्ट बना के बेचने वाला कंसेप्ट कहां से उन्होंने चेंज कर दिया? उन्होंने कर दिया मार्केटिंग कंसेप्ट पे। कहां पे कर दिया? मार्केटिंग। फिर सब्सिडी टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सरकार सब्सिडी दे रही है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, तो ये किसमें आएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पैसा, सब्सिडी की बात, जहां पैसे की बात होगी वहां पर क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बिवरेजेस इज प्रोहिबिटेड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। शराब का एडवर्टीजमेंट टीवी वगैरह पे नहीं आता है, ये किसका एनवायरनमेंट है? ये एनवायरनमेंट है, लीगल लॉ है ऐसा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, गिविंग फ्रीडम टू इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल unnecessary government controls and restriction is an example of। unnecessary controls and restrictions को हटाना क्या किसमें आएगा? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बताएं किसमें आएगा? लिबर्टी। रिस्ट्रिक्शन जहां हटाए जाएंगे समझ जाएंगे कि लिबरलाइजेशन की बात की जा रही है। उसके बाद रिडक्शन इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? पब्लिक सेक्टर का रोल क्यों कम किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, हम प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। कौन सी चीज जो होती है वो इन्वेस्टर के दिमाग में डर पैदा करती है? लिबरलाइजेशन, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, प्राइवेटाइजेशन एंड नॉन ऑफ दिस। देखो, लिबरलाइजेशन से तो क्या होगा? आसानी होगी, प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर को काम मिलेगा। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्या होती है कि मान लीजिए आज कोई सरकार है, कल से बड़ी कंजर्वेटिव सरकार आ गई, तो वो बिजनेस पे कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी ना बना दे। जैसे हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 1977 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी आफ्टर इमरजेंसी, तो उसके बाद उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई थी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कि कोका कोला और आईबीएम जैसी कंपनियां देश छोड़ के चली गई थी, बिजनेस उन्होंने बंद कर लिया था। तो इसमें आंसर होगा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। उसके बाद चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर विल, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर क्या करेगा? पहला, इंक्रीज द सेल। दूसरा, शिफ्ट इन मार्केट डिमांड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वंस। तीसरा, इंक्रीज द प्रॉफिट एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भैया चेंज फैशन होगा तो लोग पुराने गुड्स को छोड़ के नए गुड्स में जाएंगे, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। उसके बाद अगर हम बात करें इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रुपी, रुपए की वैल्यू कम होना किसमें आएगा? पैसे की बात है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। उसके बाद एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहल इज प्रोहिबिटेड ऑन टेलीविजन ड्यू टू, क्यों है प्रोहिबिटेड? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, क्यों है? बिकॉज ऑफ द लीगल एनवायरनमेंट। उसके बाद फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट देयर इज, कंज्यूमर्स राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट है? हालांकि ये चैप्टर भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 चैप्टर नंबर 12, वहां पर हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24, द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एडवांसमेंट एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एंड राइट आंसर इज स्कैन करना, सारी चीजों को जानना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। उसके बाद थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग अ बिजनेस फर्म होगा, यहां पे फॉर्म लिखा है,
कैन एंजॉय द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कॉम्पिटिशन, बेनिफिट्स ऑफ टैक्सेस, लास्ट मूवर एडवांटेज। भैया अगर हम स्कैन कर लेंगे कि क्या होने वाला है आगे, समझ आ जाएगी हमें, तो हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज पा सकते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज started diluted its stake in public enterprises, which concept is being highlighted। सरकार ने क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उसमें से क्या किया, अपना स्टेक कम करना शुरू कर दिया। तो अपना स्टेक कम करना शुरू कर दिया मतलब सरकार ने अपने रोल को घटाया, मतलब प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मौका मिलेगा, तो इट विल बी नोन एज प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद अगर हम बात करें डैश 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 रेफर्स टू सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ शेयर्स टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है ना, मतलब किस में पब्लिक सेक्टर शेयर अंडरटेकिंग के शेयर टू प्राइवेट सेक्टर, ये बोलेंगे टू प्राइवेट सेक्टर। यहां पर एक चीज जोड़ लीजिएगा, टू प्राइवेट सेक्टर, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपना पार्ट सेल करती है। उसके बाद 28 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। रिलीज ऑफ बॉलीवुड मूवीज पोस्टपोन ड्यू टू अपोजिशन ऑफ बाय वन मिनिस्टर। एक मंत्री ने बोला कि भैया जैसे अभी पद्मावत आई थी तो बड़ा उसको अपोजिशन हुआ था, तो ऐसे ही मान लीजिए कोई मूवी है, उसका एक मंत्री द्वारा विरोध किया गया और उसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ की कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन सा ये की कंपोनेंट है भैया, इसमें देखिए मिनिस्टर है, मिनिस्टर पॉलिटिक्स में आता है, तो इसमें कौन सा एनवायरनमेंट होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्या होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके अलावा बात करें, इजी फाइनेंस फैसिलिटी ऑन कार्स बाय डिफरेंट फाइनेंस एंड बैंक्स have considerably increased the demand for cars. Identify the type of environment highlighted in given statement। बताएं क्या हुआ, फाइनेंस इजी हुआ तो कार वगैरह की डिमांड बढ़ गई, तो ये किसमें आएगा, फाइनेंस यानी पैसा, पैसा आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, तो क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। आपको जोड़ी बनाना है, जोड़ी बनाने में आप वैसे भी बहुत माहिर होते हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट क्या है, सोशल एनवायरनमेंट को किससे मिलाएंगे, आप देखें इधर, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, तो एक को मिलाइए सी से। लीगल एनवायरनमेंट, लॉ की बात करेंगे तो लॉ किसमें आएगा, फैक्ट्रीज एक्ट, डी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी सरकार और पॉलिटिक्स की बातें, तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस यानी ई। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है, टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो एलसीडी मॉनिटर्स इन प्लेस ऑफ एनालॉग मॉनिटर्स यानी बी। एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, जहां पैसे की बात आएगी वहां पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके डाउट्स या फीडबैक आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।